उसने मुझे व्हाट्सएप पर सेक्सुअली अब्यूजिव मैसेजेस भेजे, दूसरे ट्रेनी आईपीएस अफसरों के सामने मेरी बेइज्जती की, मेरे बारे में गलत बातें बोली, मुझे गालियां देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, मेरा मोबाइल अपने कब्जे में रख लिया, चैट्स पढ़े, मेरे बाल खींचे, मारपीट की, गला दबाने की कोशिश की, गर्दन पर चाकू रखकर कमरे में बंधक बनाया, मेरी तरफ कॉन्डम के पैकेट्स फेंके, गलत तरीके से छूने की कोशिश की और मेरा प्राइवेट वीडियो चोरी छिपे रिकॉर्ड कर मेरे पति को भेज दिया। ये वो आरोप हैं जिसे एक महिला आईपीएस प्रोबेशनर ने अपने ही फेलो ट्रेनी आईपीएस अफसर पर लगाया, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष भी है जिसने पहले तो शिकायतकर्ता महिला ट्रेनी आईपीएस के सारे आरोपों को खारिज किया और उस पर ही उल्टा आरोप लगा दिया कि महिला ने शादी के बाद भी फिजिकल और इमोशनल रिलेशन खत्म नहीं किया, महिला ने ही मेरे साथ जबरदस्ती की, वो भी बिना मेरी मर्जी के। 2 पन्नों में अपनी आपबीती लिखने के बाद ट्रेनी आईपीएस उदय कृष्णा रेड्डी, जिन पर महिला ट्रेनी आईपीएस ने आरोप लगाया था, उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की है। ये वही आईपीएस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कांस्टेबल की सर्विस के दौरान इन्हें अपमानित किया गया और अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने आईपीएस क्रैक किया। क्या है पूरा मामला? हैदराबाद के आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी में क्या कुछ हो रहा है, इस वीडियो में पूरी बात विस्तार से समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। हैदराबाद का मोती नगर इलाका, यहीं ट्रेनी आईपीएस उदय कृष्णा रेड्डी के दोस्त रहते हैं। 20 जुलाई 2026 की सुबह 6 बजे इसी घर के कमरे में उदय बेसुध पड़े मिले। दोस्त और परिवार वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। द हिंदू से हुई बातचीत में अस्पताल के डॉक्टर रविशंकर रेड्डी ने बताया कि परिवार को शक था कि उदय ने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। उदय की मेडिकल कंडीशन के बारे में बताते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तब वो पूरी तरह बेहोश थे और किसी भी तरह से बात का जवाब नहीं दे रहे थे। हमने उनका पेट साफ किया, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई गोली या दवा के अवशेष नहीं मिले। उनके खून और पेशाब की जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट में किसी भी नशीली दवा की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि शरीर में शराब की मात्रा काफी ज्यादा थी। अब जिन आईपीएस के बारे में बात हो रही है वो आखिर हैं कौन और ऐसी स्थिति में कैसे आए? कमरे में बेसुध मिलने वाले ट्रेनी आईपीएस हैं उदय कृष्णा रेड्डी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के रहने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी 2024 में उदय ने 350वीं रैंक लाकर आईपीएस की पोस्ट हासिल की थी। हालांकि उदय के पास पहले से भी पुलिसिंग का एक्सपीरियंस रहा है। बीए करने के बाद साल 2013 में उदय ने आंध्र प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की परीक्षा पास की थी। करीब 5 साल तक इसी पोस्ट पर रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में एक किस्सा दर्ज है जो कहता है कि कांस्टेबल की नौकरी के दौरान उदय के एक सीनियर अफसर ने उनकी बेइज्जती कर दी थी। इस बात से आहत होकर उदय ने आईपीएस बनने की ठान ली और कांस्टेबल की नौकरी से इस्तीफा देकर तैयारी शुरू की। यूपीएससी की तैयारी की, 4 साल तक लगातार अटेम्प्ट्स दिए लेकिन फेल हुए। 2023 में उन्हें पहली बार सफलता मिली। उन्होंने 780वीं रैंक लाकर यूपीएससी क्रैक की। तब उनका सिलेक्शन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में हुआ था। हालांकि उनका सपना आईपीएस बनने का था, इसलिए आईआरएमएस की ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने फिर से परीक्षा दी और इस बार ऑल इंडिया रैंक 350 हासिल कर आईपीएस में सेलेक्ट हो गए। अप्रैल 2025 में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से हुई बातचीत में उदय कहते हैं कि भारत के युवाओं में अपार क्षमता है, लक्ष्य से भटकिए मत, पूरी एकाग्रता के साथ मेहनत कीजिए, कभी किसी को अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाने दें। 2018 में जब उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी तो उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, लेकिन ठीक 8 साल बाद जब दोबारा से उनकी गरिमा पर ठेस लगी तो उन्होंने ये बड़ा कदम उठा लिया। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये खुद उदय के परिवार वालों के शब्द हैं। उदय के परिवार वालों के मुताबिक 19 जुलाई को उदय पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ी खबरें आई। इसके बाद से ही वो मानसिक तनाव में आ गए थे। उदय के इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी ऐसा ही एक पोस्ट मिला जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे बारे में जो भी कहा जा रहा है सब अफवाह है, बेबुनियादी आरोप हैं, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा। मैं मीडिया से दरखास्त करता हूं कि वो किसी भी खबर को पेश करने से पहले फैक्ट्स की जांच जरूर कर लें। पर एक ट्रेनी आईपीएस जो दूसरों को मोटिवेशन देते थे, उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की और वो किन आरोपों और अफवाहों की बात कर रहे हैं? दरअसल ये रिएक्शन है उस एक्शन का जो इस घटना के ठीक एक दिन पहले घटी। क्या हुआ था? 18 जुलाई 2026 की बात है। हैदराबाद के अत्तापुर पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज हुई। ये शिकायत
उदय के खिलाफ उनकी ही एक फेलो ट्रेनी आईपीएस ने दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उदय ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि उदय ने उनकी प्राइवेट वीडियो बिना परमिशन रिकॉर्ड की और बाद में उसे उनके पति को भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इसके साथ ही उनके बारे में झूठी और अपमानजनक बातें फैलाकर उनकी बदनामी करने का भी आरोप लगाया। हालांकि उदय का बयान इन आरोपों के एकदम उलट है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में उदय के एक कथित नोट का जिक्र मिलता है। इस नोट के मुताबिक उदय का दावा है कि वो और शिकायतकर्ता ट्रेनी आईपीएस दोनों ही जून 2025 से रिश्ते में हैं। महिला शादीशुदा हैं, इसके बावजूद भी वो फिजिकल और इमोशनल रिलेशनशिप में थे। उदय लिखते हैं कि वो कई बार मेरे कमरे में आती थी। 9 जुलाई 2026 को भी वो मेरे कमरे में आई थी और बिना मेरी सहमति के मुझे किस किया और गले लगा लिया। वो पहले भी मेरे कमरे में आकर झगड़ा किया करती थी, इसलिए मैं सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करता था। 9 जुलाई को भी मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके पति को भेज दिया। उदय लिखते हैं कि मैं उससे पहले भी कई बार अपने कमरे में आने से मना कर चुका था। इसका व्हाट्सएप चैट मेरे फ़ोन में सबूत के तौर पर मौजूद है। मैं उसके पति को कमरे में हुई घटना के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसने पूरे मामले को अपने पक्ष में मोड़ दिया और आरोप लगाया कि मैंने उसके साथ मारपीट की, जबकि ये सच नहीं है। अंत में उदय ने लिखा कि शिकायतकर्ता, उसके पति और 2 और साथी इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं, वही इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। सत्यमेव जयते की लाइन के साथ उदय ने अपनी आपबीती 2 पन्नों में दर्ज की और फिर सोमवार की सुबह वो बेसुध हालत में दोस्त के कमरे में पाए गए। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक अब उनकी स्थिति बेहतर है। ट्रीटमेंट के बाद उदय खतरे से बाहर हैं। दूसरी ओर ट्रेनी महिला आईपीएस की शिकायत पर दर्ज एफआईआर की जांच जारी है। पुलिस मोबाइल फोन, चैट, वीडियो और दूसरे डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में किसी भी गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी ने अपनी प्रारंभिक जांच के बाद उदय कृष्णा रेड्डी को ट्रेनिंग से सस्पेंड कर दिया है। जांच जारी है और आगे की विभागीय कार्रवाई जांच के नतीजों पर ही निर्भर करेगी। इस मामले में जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगी, आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।